बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। नादरीन, जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा, यानी असल में तो हाथ डालना चाहिए जनरल बाजवा पे, लेकिन जनरल बाजवा पे सिस्टम हाथ नहीं डाल रहा। वजह क्या है? वजह है जनरल बाजवा का साबिक आर्मी चीफ होना। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक चीज तय है कि कोई भी चीफ माजी के किसी भी चीफ के खिलाफ किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने देगा। उसकी एक वजह है, जब एक चीफ के खिलाफ एक मर्तबा कानूनी कार्रवाई हो गई ना, तो उसके बाद हर आने वाला चीफ खतरे में होगा। और जो शख्स आज नौकरी पे वो कभी नहीं चाहेगा कि मुस्तकबिल में उसे किसी किस्म के मुकदमे का सामना करना पड़े। ये है सादी सी बात। और इसका आप अंदाजा यहां से लगा लेना कि आसिम मुनीर साहब ने तो इस्तिस्ना तक कबूल कर लिया कि फ्यूचर में मुझे कोई मुकदमा मेरे सामने ना आ जाए। तो क्या जनरल बाजवा के खिलाफ केस नहीं चलेगा? तो सादी बात यह है कि जब तक अवाम नहीं चाहेगी नहीं चलेगा। वो अवाम को डंडे के साथ ही चलाना पड़ेगा, क्योंकि जनरल बाजवा ने अपने मुंह से कहा और मैंने अपने कान से सुना। जनरल बाजवा ने कहा कि आप लोग फौज के निजाम को नहीं समझते। बेशक मैं रिटायर हो गया हूं, लेकिन फौज मेरे ऊपर कभी भी कोई मुकदमा नहीं होने देगी। ये एक सेट पैटर्न है। आर्मी चीफ हमेशा महफूज रहता है और कोई आर्मी चीफ पिछले आर्मी चीफ के ऊपर किसी किस्म का मुकदमा नहीं होने देता। आप इस सिस्टम को नहीं समझते। ये बात जनरल बाजवा ने कही। अब मामला यह है कि हर कोई अपने बड़े की कुर्बानी दे देता है। पॉलिटिकल पार्टीज जो है अपने लीडरों को जेलों में जाने देते हैं। पुलिस का कोई आईजी है, उसको उठा के जेल में डाल दो, हो जाता है। हर महकमे का बंदा, हर जगह का बंदा वो जेल जा सकता है, लेकिन आर्मी चीफ नहीं जा सकता। उस पर केस नहीं हो सकता। वो अपना आदमी बचाते हैं। यहां सबके लिए सीखने के लिए कि सियासतदान इकट्ठे नहीं हो सकते, वो अपना आदमी नहीं बचा सकते। अब देखें, फैद हमीद की सजा को ना मैं एक डाइवर्जन के तौर पे ले रहा हूं। मिसाल के तौर पे आप चीजें देखें ना क्या क्या हो रही हैं कि असल मसाइल से तवज्जो हटाओ। कभी डीजी आईएसपीआर एक सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाते हैं, फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल शुरू हो जाता है गालम गलोच का पूरे पाकिस्तान में। फिर फैद हमीद के हवाले से एक मुतनाज़ प्रेस रिलीज आ जाती है जिसमें दावा यह किया जाता है कि सियासत में मुदाखलत में सजा दी गई है, हालांकि बाद में बताया जाता है कि नहीं दी गई। फिर गवर्नर राज की धमकियां आ जाती हैं। फिर इमरान खान साहब की जेल में मौत की जाली खबरें चला दी जाती हैं। फिर जनाब बाहर से बंदे उठाकर मोहसिन नकवी पाकिस्तान लेकर चला जाएगा, ये चूरन बेच दिया जाता है। इमरान खान की बहनों पर तशद्दुद। हर थोड़ी देर के बाद एक नई डाइवर्जन पाकिस्तान में लगाई जाती है। वजह क्या है कि असल मसाइल से तवज्जो हटाई जाए। मसाइल क्या है? मसाइल है जनाब के इस्तिस्ना पे कोई बात ना करे, होनी नहीं चाहिए बात। फौज की जो रुकी हुई तैनातियां हैं नई आईनी तरमीम के बाद, उस पर कोई बात ना करे। गिरती हुई मईशत और महंगाई के ऊपर बात ना की जाए। बढ़ती हुई दहशतगर्दी के ऊपर कोई सवाल ना उठाए। और गवर्नेंस में जो फ्लॉज हैं, जो बिल्कुल नाकामी हो गई हुकूमत की, उसके ऊपर कोई बात ना करे। राणा सनाउल्लाह ने कहा जी मुझे तो फैद हमीद ने नहीं, जनरल बाजवा ने मुझे जेल में डाला था। जनरल बाजवा कसूरवार था मुझे जेल में भेजने के लिए। तो डालो ना फिर जनरल बाजवा पे हाथ, पकड़ो बाजवे को, पता लग जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। क्योंकि फौज अपने चीफ के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होने देगी। और ये बात जनरल बाजवा ने क्लेम करते हुए कही और मैंने खुद सुनी। नाज़रीन, जो ऑस्ट्रेलिया वाला वाकया, उसकी तफसीलात कुछ मैं आपके सामने रख देता हूं। और अब पूरी दुनिया के अंदर ये वाकया फैल गया, हर तरफ इसकी खबरें मौजूद हैं। और 16 अफराद अब तक की इतला के मुताबिक एक हमलावर समेत हलाक हो गए हैं। ये जो दो लोग थे जिन्होंने हमला किया था, इन दोनों के बारे में इतला मिली है कि ये बाप बेटा हैं। बाप की उम्र जो है वो 50 साल है और बेटे की उम्र 24 साल है। और जो बेटा है उसके नाम के बारे में बताया गया कि इसका नाम नवीद अकरम है। अब ये लोगों के बारे में कुछ तफसीलात मजीद सामने आई हैं। इंडियन मीडिया ने दावा किया कि ये शख्स नवीद अकरम पाकिस्तानी है। तो एक पाकिस्तानी नवीद अकरम जो ऑस्ट्रेलिया सिडनी में रहता है, उसने बाकायदा एक वीडियो बयान भी जारी किया। अब नवीद अकरम जो पाकिस्तानी है, जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो काफ़ी खौफजदा है और बहुत परेशान है। और उन्होंने एक वीडियो बयान भी जारी किया कि इंडियन मीडिया उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, उनकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से उठा के उनकी जान को खतरे में डाल रहा है। ना सिर्फ ये इंडियन मीडिया ने किया, बल्कि बहुत सारे बड़े बड़े अखबारात ने, इवन इसराइली मीडिया ने, कुछ और जगहों पे ये छप गया सारा। और उसकी वजह से एक मासूम आदमी जो है उसकी जान खतरे में पड़ गई। अब जिन दो लोगों ने अटैक किया, ये दोनों लोग अब तक की इतला के मुताबिक मुबैना तौर पे ये अफगान नेशनल्स, यानी उनके जो फोर फादर्स थे या उनके बुजुर्ग थे, वो अफगानिस्तान से आए थे और ये यहीं पे पैदा हुए। ये लड़का भी यहीं पे पैदा हुआ जो हमला कर रहा है, जिसने बहुत गोली चलाई। और जो उसका बाप है, इसको काबू किया। जो बाप को काबू किया वो एक शख्स जिसकी उम्र 43 साल थी, अहमद अल अहमद, ये भी मुसलमान है। इसने काबू किया बाप को और उसे न्यूट्रलाइज किया। जबकि जो बेटा है वो जख्मी हो गया और पकड़ा गया बाद में। और ये जो बेटा है इसने गोलियां मार के अहमद को भी जख्मी कर दिया। तो एक तो ये क्लैरिटी आ जानी चाहिए कि ये शख्स पाकिस्तानी नहीं है।
और ना ये वो नौजवान है जिसके बारे में भारतीय मीडिया प्रोपेगेंडा कर रहा है, उसकी जान खतरे में डाली जा रही है। नेतन्याहू ने एक अजीबोगरीब दावा कर दिया। यहां मैं एक क्लिप देख रहा था, इनकी जबान तो मुझे समझ नहीं आती, लेकिन साथ ट्रांसलेशन लगी हुई थी और कुछ लोग दावा कर रहे थे कि नेतन्याहू ने यह बयान दिया है कि यहूदियों को बचाने वाला जो शख्स था जिसने हमलावर को काबू किया या हमलावर के ऊपर हमला किया वो यहूदी था। ये गलत बात है। वो एक मुसलमान था, अहमद अल अहमद उसका नाम है। तो जान बचाने वाला शख्स भी मुसलमान था वहां पे। उसने आगे बढ़ के बेशुमार लोगों की जान बचाई। जैसे ये गोली चला रहे थे, अभी 16 लोगों की हलाकतें बता रहे हमलावर समेत। ये ज्यादा भी हो सकते थे, 50 भी हो सकते थे, 100 भी हो सकते थे, खुदा न खास्ता। उनके बहुत सारे वेपन उनके पास मौजूद थे, बहुत सारे हथियार उनके पास अभी मौजूद थे। बहरहाल अब जो वहां पुलिस है ऑस्ट्रेलिया की, वो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत सारी चीजें आने वाले दिनों में सामने आएगी। अब आ जाए पाकिस्तान के अंदर कुछ खबरें नाज़रीन, उनमें एक बड़ी खबर जो है वो इमरान खान साहब के हवाले से। आलमी अखबारात में लगातार इमरान खान के बारे में खबरें छप रही हैं। टेलीग्राफ ने इमरान खान साहब के बारे में एक मजमून लिखा। उन्होंने कहा जी इमरान खान इज इन अ पाकिस्तान डेथ सेल। इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक डेथ सेल में है एंड द क्रिकेटिंग वर्ल्ड इज साइलेंट। अब वो ये कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान इतना बड़ा कैप्टन रहा, इतना बड़ा प्लेयर रहा, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन जो क्रिकेट की दुनिया है वो खामोश है और इमरान खान एक मौत की चक्की में बंद है। इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिनकी जिंदगियों पर इमरान खान साहब के बहुत सारे एहसानात हैं। यानी वो कभी भी शायद क्रिकेट में ना आते और उनके इतने बड़े नाम ना होते अगर इमरान खान साहब उनको मौका ना देते या उनको इमरान खान साहब लेकर ना आते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिजेक्ट कर दिया गया था और सेलेक्टर्स ने कहा था ये कभी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन इमरान खान साहब को उनके अंदर कुछ नजर आया और उन्होंने उनको टीम में शामिल किया, उनको मौका दिया। आज वो लोग भी नहीं बोलते बदकिस्मती से। उसके अलावा अल जजीरा ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई इमरान खान साहब के बारे में। उस डॉक्यूमेंट्री में अल जजीरा ये बताता है कि इमरान खान जो है वो नैरेटिव का बादशाह है पाकिस्तान में। यानी सब कुछ ही करके देख लिया पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम ने। इमरान खान साहब को जेल में बंद किया, उनका चेहरा नहीं देखा जा सकता, नो वन कैन सी हिम। और बात सिर्फ इतनी सी है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आदमी आपको दिखाई नहीं देता वो आदमी आपके दिमाग में नहीं आता, उस आदमी को आप भूल जाते हैं। तो इतनी सी बात है और इसको वो कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंप्लीमेंट करने की कि इमरान खान की आवाज भी कोई ना सुने, उसकी शक्ल भी कोई ना देखे। और वैसे भी इमरान खान साहब के अवाम के दिलों के अंदर जो जिंदा रहने की सबसे बड़ी वजह है वो वजह इमरान खान साहब का डट जाना है। देखिए ना, नवाज शरीफ साहब ने भी ये बेड़ा उठाया था, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने अवाम को धोखा दिया और अवाम का सौदा कर दिया। उन्हें इनकलाब के लिए खड़ा किया और सौदा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने भी अवाम का सौदा कर दिया। इमरान खान ने अभी तक अवाम का सौदा नहीं किया। इमरान खान ने अवाम से कहा कि ये लड़ाई मैं लड़ूंगा, अवाम ने कहा लड़ाई जी हम आपके साथ हैं। तो इमरान खान मार खा रहा है लेकिन उसने अवाम का सौदा नहीं किया। ये एक बड़ी वजह है लोगों के इमरान खान के साथ खड़े होने की। नाज़रीन, मौलवी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, बार बार बेचारे दे रहे हैं सफाइयां कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हम तो ये बात कर रहे थे, हम तो वो बात कर रहे थे। लोग तनकीद कर रहे हैं बहुत ज्यादा। पर एक चीज मैं आपके सामने और रखता हूं कि ये मौलवी जब गए थे तो क्या किसी एक ने भी पूछा कि ये रिजवी बरादरान किधर हैं जनरल साहब, इनके बारे में बताया जाए। यानी रिजवी बरादरान को गायब हुए तहरीक लबैक वाले हैं, ये 2 महीने से ज्यादा हो गया, 3रा महीना चढ़ गया इनको, और ना उनकी पार्टी उनको ढूंढ रही है, ना कहीं पे कोई केस चल रहा है, ना कोई आवाज उठा रहा है, ना उनकी पार्टी के ओहदों पे बैठने वाले बड़े बड़े जो बदमाशी करते थे वो भी कोई नाम नहीं ले रहे, कोई नहीं पूछ रहा। जो मौलवी उनके दम पे उछलते थे वो मौलवी भी गायब हैं, कोई नाम ही नहीं ले रहा। अंदाजा करें आप। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का नाज़रीन फैसला कर दिया। फिर बढ़ाओ कीमतें, दुनिया में कम हो रही है, यहां कीमतें बढ़ रही हैं पेट्रोल की। अभी मैं यहाँ जापान में हूँ, यहाँ से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कल मैंने जो मेरे दोस्त गाड़ी में मेरे साथ थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी यहाँ पेट्रोल कैसे मिलता है? उन्होंने कहा अभी कम हुआ है, थोड़े दिन पहले कीमत इसकी कम हुई। कितनी कम हुई हो? काफी ज्यादा बताई उन्होंने। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, पाकिस्तान में लेवियां बढ़ जाती हैं। और वजह क्या है कि जो गर्दिशी कर्जे इनकी शरीफ खानदान की पॉलिसी की वजह से, ये जो गंद इन्होंने मारा हुआ है पाकिस्तान की एनर्जी पॉलिसी में, वो उसकी वजह से जो गर्दिशी कर्जे चढ़ रहे हैं, उन गर्दिशी कर्जों से जान छुड़ाना ही तो ये पेट्रोल महंगा कर दो। तरीके इंसाफ पे पाबंदी लगाने के लिए जो हुकूमत ने 2-4 चीजें सोची हैं, उनमें ये 3 बुनियादी नुकात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूं, इनका पोस्टमार्टम भी कर देते हैं। ये 3 चीजें हैं जो कहा जा रहा है कि जी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी इनकी बुनियाद पे लगाई जाएगी। नंबर 1, फॉरेन फंडिंग। नंबर 2, इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयानात। नंबर 3, 9 मई को जवाज बनाकर पीटीआई पर पाबंदी। ये 3 है। नंबर 1 तो नाज़रीन 9 मई को तो हो गए 2.5 साल, अब 2.5 साल से ज्यादा हो गया। 2.5 साल के बाद आप अब बुनियाद बना के पाबंदी लगाएंगे। अव्वल तो पहले आपको 9 मई साबित करना पड़ेगा, वो आपसे नहीं हुआ,
लिहाजा ये तो आप कर दें फारिग। इमरान खान के फील्ड मार्शल के हवाले से बयान, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? वो एक सरकारी मुलाजिम है, जब वो सियासत में मुदाखलत करेंगे तो इमरान खान उस मुदाखलत को पर्दाचाक करेंगे। जब वो सियासत में आकर पंगे लेंगे, और बज़ाहिर सबको नजर आ रहा है, जब डीजीए एसपीआर 2-2 घंटे की बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो फिर किस बुनियाद पे, जब आप तनकीद कर सकते हैं सियासी लीडर्स के ऊपर, जब आप सियासत के अंदर आ सकते हैं, तो सियासतदान वापस आपको जवाब क्यों नहीं दे सकते? तो इस बुनियाद के ऊपर भी इमरान खान साहब की पार्टी पे पाबंदी नहीं लग सकती। अब फॉरेन फंडिंग में मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, मैं पहले भी बहुत दफा आपको कह चुका हूं कि फॉरेन फंडिंग के मामले में ये याद रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का जो अकाउंट्स का रिकॉर्ड है वो सबसे शफाफ है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का तो बेड़ा ही गर्क है, यानी इतना फर्क है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर फॉरेन फंडिंग में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ फारिग होगी ना, तो पाकिस्तान में एक भी बड़ी सियासी जमात नहीं बचेगी, क्योंकि तहरीके इंसाफ का रिकॉर्ड तो कभी ना कभी वो साबित कर ही देंगे जब भी हालात बेहतर होंगे। ये बाकी लोग कभी भी अपना रिकॉर्ड साबित नहीं कर सकते और इनके ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लग जाएगी। तो ये 3 चीजें इन्होंने इकट्ठी की थी, तीनों चीजें मैंने आपके सामने रख दी हैं। इमरान खान साहब को जेल से कहीं और मुंतकिल करने का मामला, अब इस पे पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का एक रद्द-ए-अमल आया और उस पे वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस बात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती है कि वफाकी वज़रा की जानिब से इमरान खान को किसी और जेल में मुंतकिल करने पर गौर किए जाने की खबरें आ रही हैं। ये ज़हनी कमजोरी, खौफ और सियासी नाकामी का वाज़ेह सबूत है। 3.5 साल की मुसल्लत हुकूमत और 2.5 साल की गैर कानूनी कैद के बावजूद आज भी ये लोग इमरान खान के नाम से कांप रहे हैं और हम हुकूमत को याद दिलाना चाहते हैं कि जहां भी इमरान खान को शिफ्ट किया जाएगा वहां उनकी बहनें, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की क़यादत, कारकुनान और पाकिस्तान की अवाम इसी जोश और वलवले और अज़म के साथ मौजूद होगी। ना इमरान खान को अवाम से अलग किया जा सकता है, ना अवाम को इमरान खान से। इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इमरान खान को किसी भी जेल में मुंतकिल करने की हर साजिश हुकूमत की अपनी शिकस्त और बौखलाहट की अलामत है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ये वादे करती है कि इमरान खान ना माइनस हो सकते हैं और ना सियासी मैदान से निकाले जा सकते हैं और ना ही जेल की दीवारों के पीछे उनकी गूंज कम हो सकती है। ये जनाब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर जो बदतरीन तशद्दुद किया गया और जो सफाकियत की गई, उसके ऊपर भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने एक स्टेटमेंट जारी किया है। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर एक स्टेटमेंट जारी किया है, लेकिन चंद चीजें उन्होंने मजीद अनाउंस की हैं। अच्छा, इसमें उन्होंने ये कहा कि अभी इन्होंने एक हंगामी इजलास बुलाया तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने, सबको इकट्ठा करो। तो इन्होंने जितने भी अपने लीडर थे उनको फौरी तौर पे इकट्ठा किया और इस इजलास के अंदर उन्होंने मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको सामने रख लिया और जो पार्लिमानी सूरत हाल है उसको भी सामने रख लिया और अडयाला जेल के बाहर जो कुछ भी हुआ, जो जबर हुआ, वो सारा मामला भी इस इजलास के अंदर डिस्कस किया गया। अब इसमें ना अचकज़ई साहब का एक स्टेटमेंट है जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। गवर्नर राज के मामला भी इसमें देखे गए हैं। अब इन्होंने जो बड़ा फैसला किया वो ये किया कि तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 20 और 21 दिसंबर को इस्लामाबाद में कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान कर दिया है। ये हंगामी इजलास के बाद इन्होंने कहा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिनमें अपोजिशन जमातें, बार काउंसिल्स और इंसानी हकूक़ की तंजीमें भी मदऊ की जाएंगी। इजलास में अडयाला जेल के बाहर इमरान खान की बहनों पर जो तशद्दुद हुआ उसकी मजम्मत की गई, दुख का इजहार किया गया। अचकज़ई साहब ने कहा कि मुज़ाकरात की बात करते हैं सब लोग और ये कहते हैं जी मुज़ाकरात करना है, मुज़ाकरात करना चाहते हैं। अगर कोई डायलॉग करना चाहता है तो इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाजत देना होगी। ये नहीं, उसका पहला कदम तो ये होगा ना, अगर आपने करने हैं मुज़ाकरात तो पहला कदम ये है कि आप इमरान खान साहब से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों की मुलाकातें शुरू करवा दें। मुलाकातें हो जाएंगी तो चीजें जो है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी, बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि आइन ने मुल्क को और अवाम को मुत्तहिद रखा है, लेकिन इस आइन से जिस तरह खिलवाड़ किया गया है तो मुल्क में आइन नाम की कोई चीज नहीं है। जबाबंदी करने से मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर किसी ने मुज़ाकरात करने हैं तो इमरान खान साहब से मुलाकात करवा के ये पहला जेस्चर दें कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक ऑफर की थी, लेकिन कोई संजीदा ऑफर मुझे लगती नहीं है। गुज़िश्ता रात जो कुछ हुआ पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ और जो इमरान खान साहब की बहनों के साथ, वो अब इस मुल्क की तारीख में लिखा जाएगा। रात को इन्होंने तशद्दुद किया, सर्द और ठिठरती हुई रात के अंदर वहां पे बुजुर्ग खवातीन के ऊपर इन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, ठंडा पानी उनके ऊपर फेंका और ये बहुत बड़ी बहादुरी का सबूत दिया पाकिस्तान की फोर्सेज ने। पुरअमन एहतजाज था और सारे लोग अब उसके ऊपर आवाज उठा रहे हैं। आलमी सतह पे पाकिस्तान के अंदर लोगों को बहुत तकलीफ हुई कि हुकूमत ने ज्यादती की है। पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी शहरी का हक है, लेकिन पुरअमन एहतजाज के लिए बैठे हुए लोगों को ठंडा पानी फेंक कर सर्दी रात में उन्हें वहां से मुंतशिर करना, जिसमें कई लोग जख्मी भी हो गए। मैंने बताया कि उसमें शायद खटक काफी जख्मी हो गया, कुछ और लोग जख्मी हो गए। तो ये बड़ी ज्यादती इन्होंने की और इनको मिला क्या? अलीमा खान जाते हुए ये कहकर गई कि मैं मंगल को फिर आऊंगी, यानी मंगल तो दोबारा आएगा और वो मंगल को फिर आएंगी। तो ये रियासत की एक नाकामी है। रियासत हमेशा वो रास्ते ढूंढती है
जहां पे वो उस सिलसिले को रोके जिससे वो परेशान हो रही है, ना कि वो फॉर द टाइम बीइंग किसी चीज को कंट्रोल कर ले और वो चीज उससे बड़ी होकर सामने आ जाए। ये रियासत की नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। इनके पास कोई हल नहीं है, एक के बाद एक नमूना लॉन्च करते हैं और मिलता कुछ नहीं है। फजलुर रहमान साहब भी इसके खिलाफ बोल उठे। फजलुर रहमान साहब ने कहा जी देखें, पुरअमन एहतजाज करना हक है लोगों का और मैं शदीद मुजम्मत करता हूं जो कुछ भी किया गया रात के वक्त। फिर उन्होंने कहा कि कैदी से मुलाकात करना उनके खानदान वालों का एक बुनियादी हक है और ये मुलाकातें नहीं रोकी जानी चाहिए। ये ज्यादती की जा रही है, अरकान असम्बली के साथ वहां पे बड़ी ज्यादती की गई है। सुहेल अफरीदी का भी रद्द अमल आया, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का। वो ये कह रहे हैं ये जुल्म, जबर और फस्तायत सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, क्योंकि मेरा रब जिसको चाहता है बादशाहत दे देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। जमहूरियत में कुर्सी कभी किसी एक के पास होती है तो कभी दूसरे के पास। हमारा हर एक कदम आईन और कानून के मुताबिक है। हकीकी आजादी की जिद्दोजहद में हमने कभी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया। इसके बावजूद कुछ दिन पहले इमरान खान साहब की बहनों पर तशद्दुद किया गया और उनको बालों से पकड़ा गया। कल उन पर सर्दी की ठंडी रात में पानी फेंका गया। इनको एक दफा फिर जमीन पर गिराया गया। ये पंजाब के जिला रावलपिंडी में अडियाला रोड पर किया गया। इस सूबे में एक औरत की जाली हुकूमत है। कल जब उनकी बारी होगी तो फिर औरत कार्ड खेलने वालों के साथ भी कोई जवाब नहीं होगा। जो इनको लाए हैं, जिनके दम पर ये उछल रहे हैं, तो 1947 से लेकर आज तक वो बच जाते हैं। लेकिन पहली दफा एक सियासी हुकूमत जो कि जाली है, 3.5 साल से मुसलसल जबर के तमाम रिकॉर्ड तोड़ रही है। औरतों और बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, वर्कर से लेकर वजीर आला तक और वजीर आला से लेकर साबिक वजीर आजम तक, किसी को भी नहीं छोड़ा गया। हर एक बंदा जुल्म का निशाना बना। इनमें से एक भी ना एंटी स्टेट है, ना कोई मुजरिम और ना ही करप्ट है। लेकिन तुम सब हो और फिर बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। यानी तुम्हारे साथ ये सारा कुछ होगा, तुमसे फिर बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। कोई केस हो या ना हो, औरत का बीवी होना, बेटी होना या बहन होना, कोई एक चीज भी काम नहीं आएगी। ये इस मुल्क में कर दिया गया है। ये सब लिखा जा रहा है और सब याद रखा जाएगा। देखिए ये जो कर रहे हैं ना, बुशरा बीबी तो गैर सियासी खातून है। इमरान खान साहब का तो स्टेटमेंट बाहर आता है ना, जिससे डर है। ये आसिम मुनीर को पसंद नहीं है कि इमरान खान साहब उन्हें ज़हनी मरीज किया और ये बड़ा इशू बन गया है। ये इतना बड़ा इशू बन गया है ज़हनी मरीज का लफ्ज कि ये आसाब पे सवार हो गया मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की। इमरान खान साहब की एक खूबी है कि वो जिस शख्स को जो लफ्ज दे देते हैं या जिसके बारे में जो बोलते हैं, लोग फिर उसको उसी तरह से देखना शुरू हो जाते हैं और थोड़े अरसे के बाद उसका इमेज ही वो बन जाता है। ये प्रॉब्लम है। अब इमरान खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को ज़हनी मरीज का खिताब दे दिया कि ये ज़हनी मरीज है। अब हर इवेंट के बाद लोगों को लगता है कि शायद ये ऐसे ही है। अब जो गुज़िश्ता रात हुआ, कोई नॉर्मल ज़हन का आदमी तो ये नहीं कर सकता, जिसका भी फैसला था रात को। ये जो कुछ भी किया गया, एक नॉर्मल ज़हन वाला आदमी 70 साल से बड़ी उम्र की खवातीन, उनको वाटर कैनन के साथ जमीन पे तो नहीं फेंक सकता। तेज धार पानी के साथ उनको जख्मी तो नहीं कर सकता। नॉर्मल दिमाग के आदमी